तो पाकिस्तान से क्या लेना देना हमें? पाकिस्तान से क्या लेना देना है? भवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों, हम सब मछलियां हैं। सुनो ऐ मछलियों, ये तुमको चारा दे के मारेगा और कहते हो कि अच्छे दिन आएंगे। घबराओ मत चाचा, बीजेपी सरकार है। घबराओ मत चाचा, बीजेपी सरकार है, ये तुमको सहारा दे के मारेगा। मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, 400 वाली गैस 1200 में कर दिया। मोदी जी ने अच्छा काम इतना किया है, 60 वाला पेट्रोल 110 में पहुंचा दिया है। मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है कि जो 18% 15% जीएसटी लगी थी, अब उसको 30% तक पहुंचा दिया। मोदी जी इतना अच्छा साल तक कांग्रेस ने राज किया। आज कांग्रेस की देन है जो तुम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हो। 2024 का चुनाव और जीतने दो बीजेपी को, ठीक है? हिंदुस्तान तो छोड़ो, दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हारी परछाई तक नजर नहीं आएगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि क्राइम क्या है। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, पकड़े जाए तो जय श्री। जब 50 और 55 रुपया पेट्रोल था ना, तो 1.5 आंख वाला बाबा पता है क्या बोला था? बीजेपी को लेकर बीजेपी के पक्ष में क्या बोला था पता है? कि आप लोगों को 55 या 50 रुपए का पेट्रोल चाहिए या 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए। कि जो भी काम देश में हो रहा है, अगर बढ़िया काम ना होते, 14 में मोदी प्रधानमंत्री बन गया, 19 में सरकार गिरा देते। पब्लिक क्या नहीं कर सकती पब्लिक, लेकिन 19 में फिर उन्होंने जिता दिया। अब पब्लिक को लग रहा है काम बढ़िया हो रहे हैं, पब्लिक फिर एक नारा दे रही है आपका 400 पार। 24 में फिर आएंगे, क्या बोलेंगे बोलिए? 24 में फिर आएंगे। जब तुम चोरिये करने पे उतारू हो जाओगे, जब तुम चोरिये करने पे उतारू हो जाओगे तो हम और ये क्या कर लेंगे? हैं? कह रहे हो 2014, सुन लीजिए पहले, आपने कहा कि 2014 में आए, ठीक है? अगर गलत काम करते तो 2019 में क्यों आते? चलो ठीक है, 2014 में सत्ता में आए अच्छा काम करके, ठीक है? बड़ा जुमला मार के 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, आय दुगनी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, और अब चले गए। अब आगे बताइए। बोलिए आप। क्या मैं ये कह रहा हूँ, भाई कह रहा है कि भाई काम नहीं करा। अब यूँ इतनी जनता खड़ी है या इतनी पब्लिक है, ये कोई वोट 1-2 आदमी तो डालते नहीं है कि ले भाई 100-200 आदमी पकड़े, उन पर जबरदस्ती वोट डलवा दी, अंगूठा लगवा दिया, बैलेट पेपर से चल रहा है या बदमाशी गुंडागर्दी से वोट पड़ रही है। हर आदमी को अधिकार है, अपनी घरवाली भी आदमी कहने से वोट नहीं डालती। आप इतना सारा काम आ गया। जब मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं, तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? जब मोदी जी ईवीएम बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे ये तो एक कानून है, एक नियम है। अब एक बात बताइए, क्या कहते हैं भाई ईवीएम में गड़बड़ है? ईवीएम में गड़बड़, केजरीवाल कैसे 3 बार मुख्यमंत्री बन गया? अगर ईवीएम में गड़बड़ है यार, कैसी बात कर रहे हो? और आज के कर्नाटक में सरकार कैसे बन गई कांग्रेस की है? भैया केजरीवाल भी तो यही कह रहा है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, हम हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी फिर से सत्ता में बोलो। बताना चाह रहा हूँ, मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, 400 वाली गैस 1200 में कर दिया। मोदी जी ने अच्छा काम इतना किया है, 60 वाला पेट्रोल 110 में पहुंचा दिया है। मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है कि जो 18% 15% जीएसटी लगी थी, अब उसको 30% तक पहुंचा दिया। मोदी जी इतना अच्छा काम किया, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रह रहे थे उनको आपस में झगड़ा करवा दिया। इतनी बात बोल दिया, बाकी अब इनसे बातें करो। रुकी नहीं, डिबेट में आया तो पूरी बात सुन ले। अब ये कह रहा, ये भाई क्या कह रहा कि हिंदू मुस्लिम मोदी ने करा दिया। बिल्कुल करा जब दिया। अरे सुन तो ले, करा दिया। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा करा, क्या मोदी था उस समय? क्या बीजेपी थी उस समय जब भारत पाकिस्तान जो मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ, उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। उस टाइम जो डिसीजन लिया गया बिल्कुल सही लिया गया था, क्योंकि उस टाइम का पक्ष कुछ और था, अभी का पक्ष। अभी हम पाकिस्तान दूसरा नहीं बना रहे हैं, ना ये बना रहे हैं पाकिस्तान, उस टाइम बनाया जा रहा था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। जिनकी बात बता रहा हूँ, वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, हम वो लोग नहीं बनाना चाह रहे थे, इसलिए उसको 2 टुकड़े हो गए। उसके लिए नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान की क्यों बात कर रहे हो? बांग्लादेश गया, इससे बांग्लादेश गया, उसकी क्यों बात नहीं करते हो? उसकी क्यों नहीं बात करते हो? क्यों नहीं रहे? अब सुनो, अब ये भाई कह रहा, सुन ले, अब ये कह रहा जी मोदी राज में सब झगड़े होते हैं। क्या 14 से पहले कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं था देश में? क्या 14 से पहले कोई आतंकवाद नहीं था क्या देश में? सुन ले, उसके बाद में 84 में दंगा हुआ, वो क्या मोदी राज था या कांग्रेस राज? अरे सुनो, 84 दंगा हुआ, क्या वो मोदी राज था, कांग्रेस राज था? उसके बाद में ये 90 में जम्मू कश्मीर दंगा हुआ, क्या वो मोदी राज था जब भी? तो वहाँ झगड़ा हुआ। सुन लो पहले 1 मिनट पूरी बात।
उसके बाद में फिर ये जितने भी झगड़ बम ब्लास्ट होता था हर शहर में, उग्रवाद पूरे देश में पनप गया, क्या ये मोदी की देन नहीं है? जवाब सुनिए बोलिए भाई, क्या बोलेंगे? गुजरात में जो दंगा हुआ था वो कांग्रेस ने करवाया था। प्रधानमंत्री वहाँ का सीएम कौन था? वहाँ का सीएम कौन था? किसने करवाया हो? सीएम कौन था? किसने करवाया? सीएम कौन था? अच्छा, तुम्हारे स्टेट मोदी ने कही कि तुम राम भक्तों का तुम्हारे स्टेट में जब दंगा होगा, 1 मिनट, राहुल गांधी ने कही थी क्या कि देश में आतंकवादी बुला लो? 2084 में, सन 1984 की बात कर रहे हो तो राहुल गांधी ने कहा था क्या हिंदू मुसलमान को लड़ा दें? राहुल गांधी अभी तो तुम ही तो कह रहे हो, तुम ही तो कह रहे हो। कांग्रेस की बात बताओ ना, 2002 की बात बताओ, कांग्रेस का दंगा है बताओ। 2000 में कौन था? गुजरात में कौन था? ये आपके घर में जब झगड़ा होगा जिम्मेदार आप होगा या पड़ोसी होगा? आपके घर में जब झगड़ा हो, झगड़े के जिम्मेदार कौन होगा? आप जिम्मेदार होगे या पड़ोसी होगा? पड़ोसी करवाएंगे तो पड़ोसी जिम्मेदार है, घर के करवाएंगे तो घर के जिम्मेदार है। वाह वाह वाह, उम्र हो गई है लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदार। ठीक है, समझ और सुन एक बात बता। ठीक है, समझ अब गए। सुनो, अब देश में जितना दिमाग है उतनी बात करोगे। ठीक। पाकिस्तान मैंने पूरी बात अगर सुनी। पाकिस्तान से क्या लेना देना हमें? पाकिस्तान से क्या लेना देना नारे है? लगा रहे हो अभी? कर्नाटक में राज्यसभा के 3 मेंबर जीते कांग्रेस के, मैं खड़े होकर मुल्ला ने मोदी जी बिरयानी खाने ऐसे पहुंच जाते हैं, शर्मनाक बिरयानी खाने ऐसे पहुंच जाते हैं, बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं। बोलूंगा, चुप हो जाना। हेलो भैया, एक मिनट चाचा, एक बात तुम्हें बता दें, गौर से सुनना, एक मिनट गौर से सुनना। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, हम सब मछलियां हैं। सुनो ए मछलियों, ये तुमको चारा दे के मारेगा। और कहते हो कि अच्छे दिन आएंगे। घबराओ मत चाचा, बीजेपी सरकार है। घबराओ मत चाचा, बीजेपी सरकार है, ये तुमको सहारा दे के मारेगा। समझे? ना सरकार ये किसी को मारती, ना ही सरकार किसी को मारती, ना किसी को मारना आई है। ये तो गरीब लोगों को उभारने आई है। जो गरीब तबके का आदमी दबा पड़ा इस देश में, जिसे बेचारे को हर जगह की समस्या थी। गरीबों को उद्धार करने आए हैं मोदी जी, गरीबों को उद्धार। आदमी कहाँ से कहाँ बैठा भाई साहब, अगर मोदी जी इतना ही बढ़िया काम करते, अरे यार, मोदी जी अगर इतना ही बढ़िया काम करते तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती चाचा। 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती अगर रोजगार देते तो। कांग्रेस राज में भी नाच के भंडार है, लेकिन तुमने वीडियो देखी होंगी, बरसात पड़ी गेहूं गल जावया, फेंकना पड़ेगा। अरे जब औकात से ज्यादा कोई चीज किसी के पास है और उसको देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे पास भी फालतू है, मैं किसी भाई को, गांव को, बस्ती को किसी की मदद कर दूं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऐसी मदद नहीं चाहिए कि जिंदगी भर भीख ही मांगे और 5 किलो के टुकड़ों पे पले। हमें रोजगार दे दो, बात खत्म। हमें नहीं चाहिए। सरकार किसी का घर ना जारी देने को, जिसे जरूरत है वो जाता है कोटा पे, जिसे जरूरत है राशन लेना वो जाता है। प्रधानमंत्री किसी के घर ना जा रहा राशन देने, ना योगी जा रहा किसी रोजगार पे बात, ना हम जा रहे किसी घर राशन देने। क्यों नहीं बोल रहे हो? रोजगार पे रोजगार कौन भूखा मर रहा? सब रोजगार वाले खड़े हैं यहाँ। तुम 5 किलो रोजगार कौन है? चाचा, आप 5 किलो राशन पे जी जाओगे? कौन? तुम कमा के खाओ ना। तो दे क्यों रहे हैं? रोजगार दो। उनको बोलो कि उनको बोलो 5 किलो राशन नहीं देंगे। उनको बोलो फ्री के माल को खड़े क्यों हो? कमा के खाओ, हम कमा के खा रहे हैं। कमा कर खाइए। उनको बोलो 5 किलो राशन, क्या दिक्कत तो उन्हें बोलो ना 5 किलो राशन का ढिढोरा बंद करे। तो ढिढोरा है भाई। पीट रहे ना, क्यों पीट रहे ढिढोरा? अरे भैया, ये 80 करोड़ बोल के ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोगों को राशन देते हैं। आज भी जब सत्ता में बीजेपी आने से पहले, 2014 से पहले, बाबा रामदेव को जानते हो? जानते हो ना? जब 50 और 55 रुपया पेट्रोल था ना, तो 1.5 आंख वाला बाबा पता है क्या बोला था? बीजेपी को लेके, बीजेपी के पक्ष में क्या बोला था पता है? कि आप लोगों को 55 या 50 रुपए का पेट्रोल चाहिए या 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए। ठीक है, अब ये पहले बताओ, जब 2014 में सरकार सत्ता में आई, कौन से जिले में, कौन से मोहल्ले में 45 रुपए का, क्या 50 रुपए का बता दो पेट्रोल मिल रहा? तो बताओ ना। जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की, अगर कोई गया हो घूमने, जब यहाँ तेल 100 जब वहाँ 120।
जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पेट्रोल 45 वाला मिलेगा। जवाब दीजिए। ये जो भैया बता रहा है सन 14 की बात, जब 60-70 रुपया मजदूर आदमी को मिले, आज मजदूर 600 रुपया ले रहा है। अच्छा, 2014 में 60 रुपए एक दिन की मजदूरी थी। उत्तर प्रदेश में चाचा गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के, अरे सुनो ना, हम क्या कह रहे हैं, अरे नहीं है कोई गरीब। अब ये कह रहे हैं गरीब गरीब को रोल में पेपर लीक करवा दिए उत्तर प्रदेश, और तुम योगी की बात कर रहे हो, पेपर लीक हो गया। अब ये भैया गरीब को रोल मचा रहे हैं, ठेके पे जा खड़ा हो जाइए, गरीब ज्यादा पी रहे हैं, अमीर आदमी दारू ज्यादा पी रहा है। तुम्हारे कहने का इसमें गांजा गरीब आदमी पी रहा है या मालदार आदमी पी रहा। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर गरीब आदमी है तो खाली रोटी और दाल खाए, बाकी और उसका कुछ मन करे तो वो खाए पिए ना, यही ना तुम्हें तकलीफ है। भैया तुम जानते हो, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, ये चाचा की अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती, समझे? तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है चाचा की, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती, समझे? आप बोलिए आप। अब इन्हें तो भैया जो एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, पकड़े जाए तो जय श्री राम। पहले क्राइम होता तब क्राइम नहीं होता है। अब कहाँ क्राइम नहीं हो रहा, जरा बताओ। क्या क्राइम बताओ। पेपर लीक हो गया, गरीब, तुम अब पहले बोलने दो चाचा, आप बोलने दो। पेपर लीक हो गया, गरीब बच्चे पढ़ने के लिए तैयारी किए थे, उनका पेपर लीक हो गया। अब बताओ उनके दिल पे क्या बीत रही है, उनके माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही है, जो कलेजा काट काट के अपने बच्चे को पढ़ाए। क्या हुआ, ये क्राइम नहीं है तुम्हारी नजर में? है ये क्राइम नहीं है? किसान आंदोलन अपना हक मांग रहे हैं तो उनके लिए तुम लोहा बिछा दे रहे हो, उनके लिए बैग वो खड़ा कर दे रहे हो, कांटा बिछा दे रहे हो, ये क्राइम नहीं है? चुनाव होता है, चुनाव जीतने से पहले क्या कहते हैं, जो मेयर होता है वो वोट चुरा लेता है, ये क्राइम नहीं है? ये क्राइम नहीं है? भरी सांसद में खड़े होके बिदौड़िया हो, मुल्ले हो, कटुआ ऐसे करके गाली देता है, वो क्राइम नहीं है? मनोज तिवारी बीजेपी का सांसद है, वो कहता है ये लोग नामर्द हैं, ये क्राइम नहीं है? इसीलिए कहते हैं चाचा तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती। तुम लोग अंधभक्त हो, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती चाचा। अंधभक्त ना है, अंधभक्त हो तुम। तुम्हारी समझ में ना आ रही अभी, अगर नहीं आ रही है, तुम्हारे जब समझ में आएगी। 2000 मैं क्या कह रहा हूँ, 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, आज कांग्रेस की देन है जो तुम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हो। 2024 का चुनाव और जीतने दो बीजेपी को, ठीक है? हिंदुस्तान तो छोड़ो, दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हारी परछाई तक नजर नहीं आएगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्राइम क्या है, ठीक है? क्या है तुम्हें? अपनी खैर मनाओ अपनी। हम अपनी खैर मना लिए। अरे जब सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, जब सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, जब सारे भूखे रहेंगे तो हम भी भूखे रहेंगे। हम कहीं प्राइम मिनिस्टर के बेटे नहीं हैं, समझे? और तुम्हारी तरह अंधभक्ति की बात नहीं करते ना, तो पहले कोई भूखा मराया, अब मुझे ये ना आज कोई भूखा मरता। मणिपुर में इतना तगड़ा क्राइम हुआ, बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया, उसके साथ दरिंदे हत्या की है उसकी, ठीक है? जवाब निकला बंगाल में क्या हुआ? जवाब पहले सुन तो लो, जवाब निकला, बता दी नरेंद्र मोदी का जवाब निकला, बंगाल की स्मृति ईरानी। 1 साल पहली बात जो तू